केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स की पूरी टीम लगातार धोरैया प्रखंड में बनी हुई है। ऐसे में अभी हम धोरैया प्रखंड के चंदारी पंचायत में हैं और चंदारी पंचायत के भावी प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस बार मुखिया उम्मीदवार हैं और जनता को भी इनसे काफी उम्मीदें हैं। लेकिन चलते सुनील कुमार सिंह जी से जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने के पीछे का। इसके अलावा विकास के क्षेत्र में क्या मापदंड लेके ये चल रहे हैं काम का, क्योंकि इससे पहले जो अभी वर्तमान मुखिया है उन्होंने कितना काम किया है ये भी जानना बेहद जरूरी है। पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग न्यूज़ चैनल के तरफ से आए हुए हैं। बड़ी खुशी, बहुत अत्यंत खुशी कि मैं अपना 10 बात आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, जो पब्लिक सुनेंगे। बिल्कुल। और एक्चुअली बात ये है कि जो शिवनारायण कापरी जो वर्तमान मुखिया में थे, मैं तो वार्ड संघ से जुटा हुआ था और वार्ड का ऑलरेडी हमारी पत्नी वार्ड भी थी और हमने मंत्रिमंडल वार्ड में बनाने के लिए बड़ा इच्छुक था। और मैंने इस प्रोग्राम को लाया अभी तक बेलहर पंचायत से कि बेलहर में वार्ड का एक मंत्रिमंडल बना था। मैं बहुत प्रयास किया, मुखिया को कॉन्विंस भी किया कि मंत्रिमंडल बनाया जाए और इसको जिस तरह के मंत्रिमंडल लोग चलाया जाता है इस तरह के इस नॉमिनल प्रोग्राम को चलाया जाए। लेकिन इन्होंने अपना लूट खसोट के मामले में वार्ड का मीटिंग 2018 में मैंने डीएम साहब को इसका आवेदन किया था जी। तो डीएम साहब ने मुखिया को फटकार लगाया कि क्या वार्ड का मीटिंग करने के लिए भी हमको आवेदन पड़ेगा। सही बात तो 2018 में इन्होंने एक नॉमिनल पास किया कि हर 3 महीना पर हम मीटिंग करेंगे और सारे वार्ड को वार्ड सदस्य के निगरानी में इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, 15वीं जो वित्त आयोग बना था मुखिया का, इसमें से जो राशि थी, राशि देकर तो खैर मेरा भी लगता है कि क्या विकास समझ में नहीं आता कि इन्होंने पैसा का लूट खसूट कहाँ कर दिया और किस मध्य में कर दिया, ये तो हिसाब अभी तक हमको नहीं पता है। कुछ जो ऑलरेडी मोबाइल में जो ऑलरेडी पास होता है वही हम लोग देख करके संतोष करते हैं। अब रही मेरी सवाल, मैं ऑलरेडी 79 का इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट किए हुए हैं और मेरा है कि हम पंचायत लेवल पर एक योगदान अपना शिक्षित रूप में दें। अभी तक जितना भी मुखिया बने 2001 के बाद में वो कोई क्वालिफाइड मुखिया अभी तक नहीं आए। मैं क्या हूँ, सवाल ये उठा है कि हम लोग तो सभी के बीच में हैं, ये समझ में नहीं आता है कि क्वालिफाइड यहाँ लाइक करेगा कि डिसलाइक करेगा, इसके संबंध में तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। यही सब एक है। मैं कॉन्विंस जनता के साथ करना चाहूँ और प्रेस के माध्यम से भी कॉन्विंस करना चाहूँ कि हमको एक बार ये मौका दिया जाए। और मेरी उम्र की सीमा 66 ईयर्स हो गया। मैं एक प्राइवेट संस्था से जुटा हुआ था, श्रीराम फाइनेंस में जी। और मैंने 39 साल नौकरी करके फिर मैंने घर ही पकड़ लिया और मेरा इच्छा है कि सुदृढ़ करे और मेरा जो भी चुनाव होगा वो हट करके है। मैं मैंने खुली बाजार में खुले पैसा का इधर उधर करना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जनता का हार भी हमको स्वीकार है और जीत तो खैर है ये है। ये सुनील कुमार सिंह जी का साफ कहना है कि 2001 से लेके अभी तक इनके पंचायत में कम से कम कोई भी शिक्षित उम्मीदवार और शिक्षित मुखिया नहीं बने हैं, जिसकी वजह से इनका कहना है कि अगर मैं शिक्षित हूं और मैं अगर पंचायत के लिए मुखिया बनने जाऊंगा तो ऐसे में मैं और अच्छी तरीके से विकास कर पाऊंगा। और जो विकास का जो मापदंड है, जिस तरीके से सिस्टम में काम होता है और उसमें जो अधिकारियों की वजह से रुकावट आती है, उन रुकावटों को भी ये दूर करेंगे, उसका भी निदान निकालेंगे। सुनील कुमार सिंह जी, एक तरफ आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपकी पंचायत के जो नौजवान हैं उनके लिए क्या कुछ अलग कीजिएगा, क्योंकि नौजवानों की समस्या भी मुख्य जैसे कि कुछ कौशल योजना जो तहत में जो काम हुई, कौशल विकास वो हमारे बीच में नहीं आ सका, वो गौरा में ही पड़ा रह गया। जबकि प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का योजना था कि हर पंचायत में कौशल योजना को लाया जाए, बिल्कुल, जिसमें कि नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश था। जैसे मशीन देना, छोटा मोटा काम करना, ये सब
खास करके धोरैया प्रखंड में भी लागू नहीं हुआ। एक दो मुखिया कुछ काम किए और लाचारी यहाँ के अधिकारियों का भी लाचारी है और सरकार की तो लाचारी है ही। तो आप जीतिएगा तो आप जनता मैं को कौशल योजना को यहाँ लाऊंगा और कोशिश करेंगे कि कौशल योजना को लाएं। एक अस्पताल है जो चंदाडी स्वास्थ्य केंद्र है, ये 1963 ईस्वी में बनी थी। वो अस्पताल भी बिक्री हो गया था सरकारी तौर पर। मैंने उसका अपना डिग्री भी लिया और केस लड़ करके उसको जीता भी हूँ और जीत करके उस स्वास्थ्य केंद्र को हमको चालू कराना है। हमारे पिताजी 1963 ईस्वी में जमीन दे करके अस्पताल बनाए थे और 63 से लेकर 1978 तक वो 9 डॉक्टर सब रहता था। उसके बाद उनकी मतलब सेहत भी खराब हो गया और कुछ माहौल खराब हो गया, जिसके कारण ना वो मुखिया पद से हट गए जी। और हटने के साथ में वो अस्पताल 1978 ईस्वी से बंद है, जिस पर कि अभी खेती हो रहा है। अस्पताल में खेती हो रहा है और जो जनता है उनको इलाज करवाना होता तो कहाँ जाते हैं? वो धोरैया चले जाएंगे। कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर धोरैया है। चाहे तो झोलाताप डॉक्टरों की इलाज करवाते हैं या जिसको सक्षम है वो भागलपुर जाएंगे, बांका भी जाते हैं। इस चीज को हम एक बेड के रूप में यहाँ परिणत करना चाहते हैं। ये मेरी तमन्ना है कि हम कुछ करके जाएं। आप लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, अपने पंचायत के विकास के बारे में आप इतना सोच के रखे हैं, लेकिन क्या लगता है आप दिन भर भी जनता के बीच में हैं, कितनी उम्मीदें हैं, कितना प्यार मिलेगा? अभी तक रुझान की जो सिलसिलेवार शुरू हुआ है जी। मैं मोटा मोटी 7-8 बस्ती का सर्वे किया हूँ जी। परफॉर्मेंस मेरा ठीक ही चल रहा है। सब लोग बोलते हैं कि आपसे बढ़िया उम्मीदवार तो नहीं है और इंस्टीट्यूट के आधार पर मुझे बहुत काफ़ी बल मिला है और हम कोशिश में हैं कि हम मतदान दें और परिणाम जो है वो तो जनता और भगवान के ऊपर में। बिल्कुल बिल्कुल यही मेरी है जी। हम आप लोगों के माध्यम से चंदाडी ग्राम पंचायत के जनता से अनुरोध करता हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए और मौका को हम जरूर कामयाब होंगे और जितने सोचे हैं उसको जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सुनील कुमार सिंह, जो कि चंदारी पंचायत के भावी उम्मीदवार हैं मुखिया के। इन्होंने अपना पूरा का पूरा ग्राफ तैयार कर रखा है विकास को लेकर कि किस तरीके से ये युवाओं के लिए काम करेंगे, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान देंगे। इसके अलावा और भी जो योजनाएं जनता के लिए बनाई गई है उन सभी को निष्पक्षता के साथ जमीन पर उतारेंगे। अब देखना यह होगा कि चंदारी की जनता पंचायत चुनाव के बाद जिस दिन मतगणना होती है उस दिन किसको चुनती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।